झोपड़ी में रहने वाली लड़की बनी करोड़ों की मालकिन। सच्चाई जानकर पूरा शहर दंग रह गया। दोस्तों, जिस लड़की को लोग रोज झोपड़ी वाली कहकर ताना मारते थे, जिसे देखकर अमीर लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, उसी लड़की के नाम एक दिन करोड़ों की संपत्ति हो गई। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। असली सच्चाई तो तब सामने आई जब पूरे शहर को पता चला कि वो लड़की आखिर करोड़ों की मालकिन कैसे बनी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं पूरी कहानी को। गरीब जिंदगी एक छोटे से शहर के किनारे टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी राधा। राधा की उम्र मुश्किल से 18 साल थी। उसकी माँ का कई साल पहले देहांत हो चुका था और उसका बूढ़ा पिता दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाता था। बरसात के दिनों में उनकी झोपड़ी की छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक उतर जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी राधा के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सा मुस्कान रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती थी, घर का काम करती थी, पिता के लिए रोटी बनाती और फिर शहर के बड़े बड़े घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती थी। शहर के लोग उसे अक्सर ताने मारते थे। कोई कहता, अरे ये वही लड़की है झोपड़ी वाली। कोई हंसकर बोलता, इसकी किस्मत में दूसरों के घर साफ सफाई करना लिखा है। और कुछ अमीर औरतें तो उसके सामने ही कह देती, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। राधा सब कुछ सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे उसके पिता ने एक बात सिखाई थी, बेटी गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। राधा हार ताने को अपने दिल में दबाकर रखी थी और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। तब पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन शाम को जब राधा काम पे से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता जमीन पर बैठे जोर जोर से खांस रहे थे। राधा घबरा गई और दौड़ कर गई उनके पास। बोली, बाबा क्या हुआ? आप तो ठीक तो है ना? बाबा ने उसके मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राधा उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इलाज जल्दी शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो सकती है। लेकिन इलाज के लिए जो पैसे चाहिए था वह राधा के पास तो क्या, उसने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उस रात झोपड़ी के बाहर बैठकर राधा बहुत रोई। उसने आसमान की तरफ देखा, देखकर कहा, ए ऊपर वाले, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बाबा को मुझसे मत छीनना। फिर राधा ने एक फैसला किया। अगले दिन राधा शहर के सबसे बड़े बंगले पर गई, जहां वह कभी कभी काम किया करती थी। वह बंगले था सेठ धनराज का। पूरे शहर में उनका नाम चलता था। करोड़ों की संपत्ति थी, कई फैक्ट्री थी और बड़ी बड़ी गाड़ी थी। राधा ने कांपती आवाज से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे बाबा बहुत बीमार है। मैं आपकी ज़िंदगी भर काम करके पैसे लौटा दूंगी। सेठ धनराज ने कुछ देर तक राधा को देखते रहा। फिर उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, इसे अंदर बैठाओ। राधा हैरान थी, क्योंकि पहली बार किसी अमीर आदमी ने उसकी बात इतना ध्यान से सुनी थी। थोड़ी देर बाद सेठ धनराज ने खुद उसके सामने आकर बैठा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? राधा ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम राधा है। सेठ धनराज ने अपने कमरे से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी जो बिल्कुल राधा जैसी दिखती थी। राधा हैरान रह गई। सेठ जी कांपती आवाज में बोले, सालों पहले मेरी छोटी बहन अपने पिता के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हमारे परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कुछ साल बाद पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी एक छोटी बेटी थी जो कहीं खो गई थी। राधा की सांसें तेज हो गई। सेठ जी आगे बोले, मैंने सालों तक उस बच्ची को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कल जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे गले में वही लॉकेट था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। राधा ने अपने गले का पुराना सा लॉकेट पकड़ा
जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। सेठ जी रो पड़े। सेठ जी बोले, राधा तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम मेरी बहन की बेटी हो, तुम मेरी भांजी हो। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। जिस लड़की को पूरी दुनिया झोपड़ी वाली कहती थी, वह असल में एक बहुत बड़े घराने की वारिस निकली। की मालकिन सेठ धनराज ने उसी दिन राधा के पिता उसका पूरा इलाज करवाया, सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया, दवाइयाँ दी, डॉक्टर कमरा सब कुछ ही दिनों बाद उसका पिता का हालत भी सुधरने लगी। और फिर एक दिन पूरे शहर को पता चला कि सेठ धनराज ने अपनी आधी संपत्ति राधा के नाम कर दी है। बंगले, जमीन, कंपनी के शेयर, बैंक बैलेंस। राधा एक ही दिन में करोड़ों की मालकिन बन गई। जो लोग कल तक उसे झोपड़ी वाली कहकर हंसते थे, आज वही लोग उसके बंगले के बाहर खड़े होकर सलाम करते थे। लेकिन राधा ने सबसे बड़ा काम तब किया। अब असली दिल जीत लेने वाली मोड़। राधा चाहती तो उन सब लोगों से बदला ले सकती थी जो उसे अपमान करते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सेठ धनराज से कहा, मामा जी, अगर सच में ये सब अब मेरा है तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो आज भी उसी दर्द में जी रहे हैं जिसमें मैं जी रही थी। कुछ ही महीनों में राधा ने अपने पुराने इलाके में पक्के घर बनवाए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मुफ्त दवाई और छोटा सा अस्पताल बनवाया और विद्यार्थियों और बुजुर्गों के लिए सहारा के शुरू दिया। जिस झोपड़ी में वह रहती थी उसे उसने तुड़वाया नहीं, बल्कि उसे वैसे ही संभाल कर रखा ताकि वह कभी अपनी पुरानी जिंदगी ना भूले। वे अक्सर वहां जाकर खड़ी हो जाती और अपने पिता से कहती, बाबा, अगर उस झोपड़ी ने हमें दर्द दिया तो उसी झोपड़ी ने हमें मेहनत करना सिखाया। उसकी बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस इतना कहते हैं, बेटी, आज तू सच में अमीर बनी, पैसों से नहीं, दिल से। तो दोस्तों, इस दुनिया में गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी सोच, मेहनत, दिल उसकी असली पहचान होती है। कभी कभी जिन लोगों को दुनिया सबसे छोटा समझती है, वही एक दिन सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करता है। और यदि याद रखिए, किस्मत बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मेहनत करने वालों की कहानी एक दिन ज़रूर बदलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं, क्या राधा ने सही किया? उसने बदला लेने के बजाय लोगों की मदद की। फिर मिलेंगे और दूसरे दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।